मेरी शादी के बाद मेरी वाइफ ने इस चीज़ को थोड़ा सा बूम किया कि अब सारे दिन फिर अंग्रेज़ों के साथ बैठना उठना हो जाता था, फॉरेनर्स के साथ। इसलिए वो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। ये तजुर्बा मेरे साथ भी होते हैं। मैं एक्चुअली में क्या है कि मैं कभी खादिन और हजरात, मैं शफीक सैफ़ी इस्तकबाल करता हूं आपका उन स्टॉक शो के एक और नए एपिसोड में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो ट्रैवल ब्लॉगर हैं और पुरानी दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनसे मुलाकात करते हैं, आपकी भी कराते हैं। मोहतरम जनाब शाकिब शमीम साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप ब्लॉगिंग करते हैं, ज़्यादातर ट्रैवलिंग करते हुए जी। तो ये सफ़र कब से और कैसे स्टार्ट हुआ आपका? ये सफ़र बड़ा रोमांचक है जी। ये पहले से करते हुए आ रहे हैं हम लोग, तो बहुत टाइम से ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन मेरी शादी के बाद मेरी वाइफ ने इस चीज़ को थोड़ा सा बूम किया जी कि आप इतना ट्रैवल करते हो, कम से कम एटलीस्ट एक यूट्यूब चैनल इसका बना के। तो पहले हम लोगों ने पहली ससुराल की जाकर के पहली ब्लॉगिंग की? नहीं, ससुराल की नहीं करी। मेरा उससे पहले एक उम्रे का दौर हो चुका था जी, माशाल्लाह। उसमें तो वो कुछ वीडियोस मेरे पास थी, तो ऐसे ही हम लोगों ने स्टार्टिंग करी। उससे पहले मैं सिंगापुर, मलेशिया, इंग्लैंड हर जगह होके आ चुका था, लेकिन मेरा कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है, कोई हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह। वो एक ऑफिशियल विजिट होते थे जी। बट शादी के बाद मेरी वाइफ ने थोड़ा सा किया, तो उसके बाद हमने डाला तो रिस्पांस अच्छा मिला। अब रिस्पांस अच्छा मिला तो उसके बाद जितनी भी हमारे ट्रैवल्स हैं जो अभी तक हमने किए हैं शादी के बाद से, वो सारा हमने अपने यूट्यूब चैनल्स पर डाल रखा है जी, जो जस्ट वॉच रोहान के नाम से है। जी, माशाल्लाह जी। अच्छा, वैसे आप पुरानी दिल्ली के रहने वाले हैं जी। तो वहाँ पर रहने का तजुर्बा आपका किस तरह का है? क्या पुरानी दिल्ली एक हमारे लिए तजुर्बे का जगह है बहुत ज़्यादा। जी। पुरानी दिल्ली में हम बल्ली मारन में रहते थे जी। सबसे अच्छा, ज़्यादा। अभी भी वहीं पर रहते हैं? नहीं, अब थोड़ा सा हमारा लोकेशन चेंज हो गई है। है पुरानी दिल्ली के अंदर ही, बट लोकेशन चेंज है जी। और बहुत छोटे से मकान में रहे। उसके बाद जब शुरुआत करी तो वालिद ने पढ़ा के सब कुछ करके तो अल्लाह ताला ने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। जी जी, माशाल्लाह। और आईटी फील्ड से थे, तो आईटी फील्ड के अंदर जो है प्रॉब्लमेटिक्स 2011-12 में अंदर सेशन आया। नौकरी के लिए बहुत धक्के खाए, लेकिन अल्लाह ताला ने नौकरी ऐसी जगह लगवा दी कि जहाँ लोग बाग तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसमें। और उसी वही एक प्लेटफॉर्म था कि जहाँ से एक ट्रैवल की इंडस्ट्री और जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। वही सबसे पहला एक प्लेटफॉर्म था। वीज़ा डिपार्टमेंट में काम करने का तजर्बा मिला, तो बहुत सारी जगहों के अंदर हम लोगों ने फिर घूमना स्टार्ट किया, ऑफिशियल विजिट स्टार्ट हुए। मतलब एक समझ लीजिए कि एक छोटे सी जगह से स्टार्ट करके हम लोग अल्लाह ताला ने कहाँ बिठा दिया, कहाँ नहीं बिठा दिया। सारे दिन फिर अंग्रेज़ों के साथ बैठना उठना हो जाता था, फॉरेनर्स के साथ। अच्छा, वैसे तो आप जगह जगह पे घूमते रहते हैं। मैं बेसिकली वहीं पे शुरू करूँगा। पुरानी दिल्ली के बारे में आप सारी दुनिया आकर के वहाँ पे बिल्कुल नई नई चीज़ों को या फिर बहुत पुरानी चीज़ें हैं उनमें आकर के खोजती है। आप कुछ बताएंगे जो शायद लोगों को ना पता हो कि खास जगह, गलियाँ, पुरानी दिल्ली कल्चर के बारे में? बेसिकली जो मशहूर है आज के टाइम के अंदर, आज के टाइम में सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ज़्यादातर जितने भी लोग आते हैं वो सब ऑलरेडी वहाँ पे घूमने का तजर्बा लेने आते हैं। चांदनी चौक जिस तरीके से डेवलप्ड हुआ है एक उस तरीके से। और बात करें आपका जैसे होलसेल मार्केट है, किराना मार्केट है, और ख़ासतौर से खाने के लिए तो मशहूर है ही, जो जाम मस्जिद से रिलेटेड। वहाँ की तालीम, अदब और जो फनकारी है गालिब साहब के ज़माने से, जी जी, तो वो एक अलग ही नज़र आती है, एक अलग ही ऑरा है उसका। तो आपके नज़रिए से किस तरह से ये बदली है या फिर वही अभी कायम है? नहीं, अभी भी वही है जी। मेरे नज़रिए में भी अभी वही है जी। बेसिकली जितना मैं ट्रैवल कर चुका हूँ ख़ास तौर से बाहर के मुल्कों से, और ख़ास तौर से दिल्ली के अंदर की जो ख़ास तौर से बात करने की चीज़ें हैं और एक तजर्बा है बात करने का, तो वो बेसिकली वो मतलब मैंने कहीं देखा नहीं कहीं ऐसा। मतलब एक करते हैं आज की डेट के अंदर, बट अगर आप किसी काबिल हैं तो आपसे बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही फॉर्मेट के अंदर शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो हमारे वालिद के टाइम से हो, चाहे वो हमारे दादा के टाइम से हो। मतलब
आप जनाब की जो शायद शुरुआत है, अगर लखनऊ से पहले लखनऊ के साथ साथ है तो वो दिल्ली से ही है, जहाँ तक मुझे तजर्बा है इस चीज़ का। अच्छा, दिल्ली के खासतौर पर पुरानी दिल्ली के बारे में जो मशहूर है लोगों में कि वहाँ के लोगों को खाने की बहुत ज़्यादा जानकारी है, और आप तो ब्लॉगर हैं ट्रैवल ब्लॉगर, तो दिल्ली में कोई जो मैं खास कुछ डिशेज है उनका नाम लूँगा, तो मैं आपसे एज ए पुरानी दिल्ली वाला ही पूछना चाहता हूँ कि वो कहाँ की, आप कहाँ पे लोग जाएँ, वो कहाँ का, जैसे नहारी है वो कहाँ पे जाएँ आपका पुरानी दिल्ली में या फिर दिल्ली? कल्लू की नहारी है जी, सबसे ज़्यादा मशहूर। और कबाब के लिए? कबाब के लिए जो कुरैशी कबाब वैसे तो खैर फेमस है, लेकिन गलियों में लोग बाग जाते नहीं है क्योंकि वो फ्रंट पे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे मशहूर हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे आप लाल कुएं पे आ जाइए, लाल कुएं की साइड पे, वहाँ पे भी मशहूर हैं इसमें। और नहारी जो है और भी जगहों की मशहूर है, लेकिन कल्लू की ज़रा मशहूर इस वजह से कि वो पुरानी है और उनकी अच्छी है जी। बेसिकली। छोले भटूरे कहाँ के मशहूर है आप एज ए दिल्ली वाला? छोले भटूरे मैंने क्रॉट प्लेस के खाए। अच्छा। मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको तो पुरानी दिल्ली के अंदर जो छोले भटूरे हैं वो मैंने या तो सिताराम बाजार में खाए या क्रॉट प्लेस के अंदर खाए। जी जी जी, ज़्यादातर। माशाल्लाह। अच्छा, एक दिल्ली, पुरानी दिल्ली की खासतौर से एक अलग लैंग्वेज है जी। अब तो वो पुरानी दिल्ली से बाहर भी आ रही है, जैसे कि बोले स्याना बंदा और जुगाड़, तो ये क्या है आप ये ज़्यादातर हमारी जो लैंग्वेजेज है शायद आपने गानों में सुन ली होगी। जी, यो हनी सिंह के या उनके सियाने बंदे बादशाह और ये सब रैपर्स वगैरह जितने भी हैं वो सब आजकल यूज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली गलियों की एक जो है तरीके से कहा जा सकता है कि गलियों की जो है एक अपनी लैंग्वेज है। रात को शायद आपने भी कभी विजिट किया होगा तो 2-2:30 बजे भी आप अगर पुरानी दिल्ली में आएंगे तो वो सब खुला मिलेगा। लड़के स्कूटर में मिलेंगे चाहे कितनी ठंड बैठी हुई हो। अच्छा, आप ब्लॉगिंग करते हैं तो सफ़र के दौरान जो दीन का किस तरह का ख्याल रखते हैं, दीन दुनिया का? सबसे मेन चीज़ तो यही है कि भाई पाकी और नापाकी, जो इस्लाम सबसे पहले फॉलो करने को कहता है। पाक हैं तो नमाज कहीं पे भी अदा कर सकते हैं उसमें, तो कोशिश यही रहती है कि पाक रहने की कोशिश करी जाए। और क्या कहते हैं, नमाज का वक्त जो आज के टाइम में डिजिटल ज़माना है तो पता चल जाता है, ज़रूरी नहीं है कि नमाज अजान की कहीं आवाज़ आए या कोई चीज़ है, तो कोशिश यही रहती है कि वक्त के साथ अदा कर ले, ना हो तो फिर रात को जहाँ। अच्छा, जो सफ़र के दौरान कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वो जो कोई एक्सपीरियंस रहा हो वो शेयर करना चाहें, कोई अगर कुछ इंटरेस्टिंग जो क्या एक अलग ही लगा हो? सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग तो मेरा इंडिया के अंदर ही रहा है जी। इंटरनेशनल में तो कोई इंटरेस्टिंग ऐसा रहा नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल घूम घूम के इंटरेस्ट वो तो है, इंटरनेशनल तो इंटरेस्टिंग होता ही है तो भाई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जा रहे हैं तो जाएंगे ही जाएंगे। इंडिया के अंदर बस ये इंटरेस्टिंग सफ़र सबसे बेहतर मेरे साथ रहा है ये आपका हिमाचल से उतरते हुए सबसे ज़्यादा। एक्चुअली में मैप के थ्रू चलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि इंडिया के अंदर मैप फॉलो किया जाता है, तो मैप के थ्रू जब चलते हैं तो मैप के अंदर क्या होता है कि मैप कहीं से कहीं ले जाता है। एक टाइम अभी एक पीछे आया था कि उसने ऐसा पुल पे मैप ने भेज दिया कि आगे जाकर के पुल ही नहीं था, उन्होंने जंप मार दिया वो लोग भी। हाँ, वो बेसिकली वो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था। ये तजर्बा मेरे साथ भी होता है। मैं एक्चुअल में क्या है कि मैं कभी भी अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, जैसे वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कोशिश ये करता हूँ कि मैं डे में ट्रैवल करूँ। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि कभी भी ट्रैवल के अंदर आप फैमिली के साथ हैं तो बेसिकली कोशिश करें कि आप डे में ट्रैवल करें, क्योंकि अगर डे में ट्रैवल करेंगे तो कहीं अगर अटक भी जाएंगे तो कम से कम एटलीस्ट ये है कि निकल जाएंगे। रात के अंदर ट्रैवल करना फैमिली के साथ, काफ़ी लोग मिलते भी हैं मुझे जब मैं ट्रैवलिंग पे होता हूँ, तो बहुत लोग मिलते भी हैं। कुछ लोगों का रास्ता भटक गया या कोई चीज़ हो गया तो ऐसे, क्योंकि मैं। आप बाइक से ट्रैवल करते हैं? नहीं, कार से। अच्छा, एक चीज़ और है, जो आप नई जगह जाते, जाहिर सी बात है, बिल्कुल नई जगह जाते जो आपने कभी देखी नहीं होती हैं, तो गूगल मैप के ही सहारे जाते हैं। तो जिस तरह के हादसात अभी पिछले आपने देखे भी, बताए भी, तो इनसे क्या सबक हासिल होता है? किस तरह से पूरी तरह से उस पर यकीन करके गूगल के मैप के हिसाब से चला जाए, फिर कुछ और भी सोचना चाहिए? इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा गाइडलाइन है ऑलरेडी रोड्स के ऊपर जी। कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि हमारे सामने डेस्कटॉप के सामने हमारे सिर्फ एक मैप लगा हुआ है तो हम सिर्फ उसे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा भी ग्रीन बोर्ड्स वगैरह जितने भी होते हैं मैं उसे भी बहुत ज़्यादा वो भी देखना चाहिए, सिर्फ गूगल मैप ही नहीं देखना चाहिए। करते हुए चलते हैं, परिवार में मस्तियाँ होती रहती हैं, लेकिन असल बात यह है कि गाड़ी में जो ड्राइवर, खासतौर से जो ड्राइविंग कर रहे हैं, उनका ध्यान कुछ एरोस पे, कुछ इंस्ट्रक्शंस पे होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑलरेडी लगाती है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि नहीं लगाती है, आपको फॉलो करना होता है। गलती हमसे भी हुई है, ऐसा नहीं कहेंगे कि हमसे गलती नहीं हुई, हमसे भी गलती हुई है। हम भी एक ऐसे रोड पे निकल गए थे
जहाँ पे सिर्फ दोनों तरफ खेत ही खेत थे इसमें, ठीक है। जो शायद अभी आपने देखा होगा, जो हिमाचल से आते हुए जब हरिद्वार को क्रॉस करते हैं इसमें, तो हरिद्वार में जब कांवड़ यात्रियों के लिए जो नया रास्ता बनाया गया है, तो वहाँ पे था मेरे, मतलब मैं उस रोड को ये सोच रहा था कि ये रोड कब ख़त्म होगा जी, बेसिकली, क्योंकि फैमिली थी मेरे साथ, मेरी वाइफ थी साथ के अंदर, तो उस दौरान पे तो मैं सोच रहा था कि ये रोड कब ख़त्म होगा। तो कोशिश यही करें, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हुए चलें, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन को भी देखते हुए चलें। ये बहुत बड़ी बात है, वाकई अच्छी बात है। मैंने भी इस पर भी गौर नहीं किया था जी कि दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, तो वाकई वो अच्छा है, क्योंकि हर जगह जहाँ जैसे वो पुल वाला वो था, अगर वो गवर्नमेंट वाली जो गाइडलाइन थी उनको फॉलो करते तो शायद उनके साथ नहीं होता। उन्होंने पूरी तरह से सिर्फ वो डिपेंड रहे होंगे जी गूगल मैप पर। जी जी जी, जी। गूगल मैप पे भी, और खास तौर से जो एक स्पीड है ना, 100 की स्पीड है तो लोग बाग 120 पे चल रहे हैं, हाँ ठीक है। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, का भी ध्यान रखना, खास तौर से इंडिया के अंदर। बाहर नहीं है, बाहर मैंने भी गाड़ी चलाई है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है भले ही अभी बाहर का, ठीक है, लेकिन गाड़ी मैंने चलाई है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे क्या है कि अगर लाइन में, एक लाइन में चल रहे हैं तो दूसरी लाइन आप क्रॉस नहीं कर सकते, वो उनका रूल एंड रेगुलेशन है। लाइक दुबई का एग्जांपल ले लें, सिंगापुर का एग्जांपल ले लें, आप इंग्लैंड का ले लीजिए, ये सब एक रूल फॉलो करते हैं। और ट्रैवल लाइन के अंदर सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप रूल फॉलो करें। अगर रूल फॉलो कर रहे हैं तो सब चीज़ें ठीक हैं। आप 100 की स्पीड की जगह 150 पे जाएंगे तो आप ब्रेक कैसे लगाएंगे? तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी है ना उसके अंदर। अच्छा, कोई ऐसी खास जगह हो जो रूहानी तौर पे जिसने आपको काफ़ी जो टच हुई हो आपके साथ में किसी ब्लॉगिंग के दौरान या किसी नए सफ़र पे, कोई ऐसा शहर या मकाम रहा हो? सबसे पहला मकाम तो मेरे लिए रोज़ा रसूल था जी, उससे बेहतर मकाम कोई नहीं है जी, जो एक मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से है जी। उसके बाद मैं मल्टीपल जो हिंदुओं के धाम हैं, अक्षरधाम, वो सॉरी क्या कहते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जा चुका हूँ। अच्छा, जा चुके हैं? हाँ। बाइक से? फिर तो बाइकिंग के साथ गए होंगे? कार तक नीचे नहीं, कार से नीचे तक उतरे, फिर वहाँ से जैसे घोड़ा वगैरह लेते हैं तो उसके हिसाब से, और काफ़ी सारे धाम वगैरह घूम चुका हूँ जी। अच्छा, पुरानी दिल्ली के तो खाने आप जाहिर सी बात है रोज ही खाते हैं जी, तो बाकी कोई और मुल्क या कोई शहर है जहाँ के खाने ने आपको काफ़ी दिल से मतलब टच किया हो कि हाँ ये? सिर्फ एक ही दफ़ा फीलिंग आई थी, वो आई थी सिंगापुर के अंदर जी, और पपाई चिकन करके है सिंगापुर के अंदर, जिसने इंडिया के चिकन की याद दिलाई। अच्छा। उसके अलावा नॉनवेज में खाता ही नहीं बाहर। तो सिंगापुर वगैरह में भी ये हलाल का और वो सब कॉन्सेप्ट? सिंगापुर के अंदर कम्युनिटीज़ हैं ऑलरेडी। लिटिल इंडिया एक ऐसा जगह है वहाँ पे जहाँ पे आपको सारी कम्युनिटीज़ के लोग मिल जाएंगे, और बाहर में एक्चुअली अलग अलग लोग अलग अलग खाते हैं। कुछ लोग सांप भी खा लेते हैं, ये भी खा लेते हैं, तो नॉनवेज अवॉइड ही करता हूँ मैं खास तौर से। अच्छा, पुरानी दिल्ली के खाने में और फिर जो बाहर के खाने में क्या डिफरेंस मालूम होता आपको एज ए पुरानी दिल्ली का रहने वाले के तौर पे? बाहर खाने का जो एक तजर्बा है वो ये है, वहाँ पेट नहीं भरता। यहाँ पे हमारे पेट भर के खा लिया जाता है, यहाँ पे वहाँ पेट नहीं भरता जी बेसिकली। तो कहीं पे ऐसा नहीं हुआ कि जो फील हुआ कि हाँ ये तो घर जैसा खाना हुआ, ऐसा कुछ? घर जैसा खाना सिर्फ और सिर्फ सिंगापुर। अच्छा, बस। और किसी जो अरेबियन कंट्री में भी आपको इस तरह का? बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, अब तो ज़्यादातर जो अपने इंडिया के या फिर जो आसपास के देश, तो फिर वो टेस्ट यहीं छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, मैंने 7-7, 8-8 दिन गुजारे हैं मुल्कों में अलग अलग, ठीक है, लेकिन खाने का तजर्बा बाकी में। अब तो यहाँ की भी ब्रांचेज वगैरह करीम हुई या फिर नज़ीर ये सब पहुँच चुकी हैं। वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं है, मैंने खा रखा है। वो वहाँ के मुताबिक चलते हैं, वो वहाँ के मुताबिक चलते हैं, वहाँ के कस्टमर्स के मुताबिक अपना वो। अच्छा, अच्छा, ये पुरानी दिल्ली के बारे में जो नज़रिया है लोगों का, कोई ऐसा खास जो आपको लगता है कि यार इस तरह का तो नहीं है, कोई ऐसा नज़रिया जो आप बदलना चाहेंगे? नहीं, इस तरह का नहीं है, इस तरह का है, जो कोई रूमर्स वगैरह आपने सुने हो बाहर कहीं जाते हैं और लोगों के थ्रू या फिर नहीं कहीं पे? पुरानी दिल्ली के बारे में 10 जगह सुनी, बट पुरानी दिल्ली के बारे में कोई चीज़ ऐसी नहीं सुनी कभी जी जिंदगी के अंदर, जो है कि रूमर्स है कि वो चीज़ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है सबके मुंह से हमेशा। इंटरनेशनल पे भी मैंने यही चीज़ सुनी। अच्छा, मेरे ऑफिस के अंदर खास तौर से कि भाई खाना बहुत अच्छा। मेरे ऑफिस में कई इंटरनेशनल विजिटर्स आते हैं, उनको लेके मैं खुद आता हूँ यहाँ पे खाना खिलाने। आज आप पुरानी दिल्ली से ही आए? जी, मैं पुरानी दिल्ली। फिर ये ख्याल तो होना चाहिए था कि पुरानी दिल्ली से हैं
और थोड़ा सा टाइम का नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ खैर। अच्छा अच्छा, पुरानी दिल्ली के लड़कों के बारे में कोई ऐसी बात जो और कहीं के जो जनरेशन है लड़के हैं उनमें नज़र नहीं आती, कोई ऐसी खास बात है? मोस्टली मैंने पुरानी दिल्ली के अंदर लड़कों के अंदर दो चीज़ें देखी। तो वहाँ पे ट्रेंड है कि जिम का सबसे ज़्यादा, तो ये जिम करनी है। और ख़ास तौर से रात को 2-2:30 बजे तक तो बैठना ही बैठना है गली में। ये पुरानी दिल्ली वालों की खासियत है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ सैफ भाई, पुरानी दिल्ली के अंदर ना सबसे ज़्यादा सेफ्टी पे ध्यान दिया गया है जी। मैं आपको एक चीज़ से रूबरू कराना चाहता हूँ कि कई जगह पे मैंने कई इंटरव्यूज सुने लोगों के कि आप ये पहन के निकल जाओ, आप सेफ हो। दिल्ली का एक राउंड लगाइएगा, ठीक है, उस राउंड में आपको एक पुरानी दिल्ली में एक ऐसी जगह मिलेगी कि अगर लड़की जेवर में पहन के भी निकल रही है ना और लड़के बैठे हैं या कोई भी चीज़ बैठी है उसमें करने के, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सेफ रहेगी लड़की जी। या औरत या आपकी या हमारी माँ बहनें जितनी भी निकलती हैं वहाँ से। और अभी आप जाम मस्जिद चले जाइए जी, कई तो लोग आते हैं 3-4 बजे तक खुलता है ना, आप 1:30 बजे तक 2 बजे तक, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बताते हैं कि भाई शादी में से आ रहे हैं, खाना जैसे नहीं खा पाए तो वो जाम मस्जिद आके खाना खाते हैं जी, जो आसपास के हैं। हमने भी कई दफ़ा हमारी शादियों में फंक्शन में ये चीज़ हुई है। तो हम अपनी माँ बहनों को ऐसा कर सकते हैं कि रिक्शा में बिठा के भी ला के खाना खिला सकते हैं। सबसे ज़्यादा सेफ्टी जो एक रूबरू है ना दिल्ली का, खासतौर से सेफ्टी। और सबसे मेन चीज़ पुरानी दिल्ली की जो मेरे को लगती है और अदर साइड की जो लगती है वो मेरे को सैफ भाई एक बात लगती है, आज के दौर के अंदर आपने कई जगह ना न्यूज़ सुनी होगी कि क्या है कि ऊपर फ्लैट है 3 मंजिल का, उसमें कोई फर्स्ट फ्लोर पे डेथ हो गई किसी की या सेकंड फ्लोर वाले को पता ही नहीं है। ये दिल्ली में अमूमन सुनने को मिलता है, ठीक है जी। लेकिन पुरानी दिल्ली में खास तौर से ये है कि अगर अल्लाह ना करे किसी की तबीयत खराब हो किसी भी चीज़ में, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, तबीयत खराब होती है तो फौरन एक एक्टिविटीज़ वहाँ पे चालू हो जाती हैं। बहुत रेयर केस ऐसा होता है। मतलब आप साउथ दिल्ली आ जाइए, किसी को किससे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी एक नाइट लाइफ के अंदर बिजी हैं किसी भी चीज़ के अंदर। लेकिन पुरानी दिल्ली के अंदर ये चीज़ मैंने खास तौर से अमूमन नोटिस करी है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो गई या किसी की आवाज़ भी आ गई तो फटाफट घर में कोई हो उनके या ना हो, वो उसको लेके फटाफट भागते हैं जी। इसमें वो बाद में देखा जाएगा कि फैमिली में कौन है कौन नहीं है, लेकिन मेडिकल प्रायोरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा सेफ है भाई। हमें तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, शायद आप स्लिप कर रहे हैं, कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो कोई पुरानी दिल्ली का कोई बंदा है, आप अगर वो आ जाते हैं, आप कहते हैं कि जी खाना खा लीजिए, तो उनके सबका ये तकिया कलाम होता है कि कुछ ला करके दूँ। और उसमें मज़ेदार बात ये होती है कि अगर उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इसी की ज़रूरत है, तो चाहे वो बंदा कोई भी हो, उनके लिए जानने वाला हो ना जानने वाला हो, वो बाकायदा उसे ले करके आते हैं। फिर ये पता नहीं, पहले से मैंने बहुत सारे जगह ये मिसाल देखी है। थोड़ा ये भी एक फैक्ट है पुरानी दिल्ली यहाँ पे पड़ता है भाई, थोड़ा सा फर्क पड़ता है इस चीज़ का। कुछ तो है पुरानी दिल्ली में जो भाई रूहानी कहते हैं जी जी जी। अच्छा, कोई ऐसा कोई शहर हो जो वहाँ पे आपको ज़िंदगी भर रहना पड़े, तो वो कोई शहर क्या होगा? आपने तो बहुत सारे शहर घूमे हैं। सबसे बेहतर पोर्चुगल। अच्छा, वो तो कंट्री है, वहाँ पे कोई शहर पर्टिकुलर उसका कोई शहर नहीं? पोर्चुगल एक कंट्री है बकायदा। उसके अंदर कोई भी शहर या नहीं? कहीं पे भी। अच्छा, पीस ऑफ माइंड है। अगर कोई ज़्यादा मतलब जैसे मैंने भी आपसे कहा कि जो मुझे मुतासिर करता है जो सबसे ज़्यादा, वो पोर्चुगल करता है। कोई खास बात? आइलैंड है, छोटी जगह है, यूरोप का पार्ट है, ठीक है, रोनाल्डो का शहर देश जी। और पोर्चुगल के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे आपको पुरानी दिल्ली का माहौल है ना, थोड़ा सा उस टाइप का मिलता है। अच्छा जी। खाने पीने में? नहीं, खाने पीने में नहीं, एक आपसी मेल के अंदर। अच्छा, सड़क का खाना या फिर रिसोर्ट का खाना? आप नहीं भाई, हम तो सड़क के खाने वाले हैं। अच्छा हम तो सड़क के खाने वाले हैं भाई। क्या रिसोर्ट में जाके तो पेट नहीं भरता। अच्छा, क्या मतलब ऐसा क्या है जो आपको वो उसमें लज़्ज़त नहीं लगती, जबकि वो महंगा भी होता है, अच्छा भी होता है, फैसिलिटीज भी होती हैं? जाना पड़ता है भाई, आज के टाइम में थोड़ी सी सोसाइटी मेंटेन करनी पड़ती है, तो जाना पड़ता है रेस्टोरेंट में भी जी, वरना अदरवाइज जो है जो मजा है वो सड़क वाले में, सड़क के खाने में। मतलब इन द सेंस सड़क का खाना नहीं कहेंगे हम उसे, स्ट्रीट फूड जो आज के टाइम में जो स्टैंडर्ड लेवल पे आ जाता है वो स्ट्रीट फूड आ जाता है। जैसे लाइक हमारे पुरानी दिल्ली का, कहीं और का सड़क का खाना नहीं, सिर्फ पुरानी दिल्ली की सड़क का खाना। अच्छा, सफर दोस्तों के साथ या फिर अकेले? फैमिली, फ्रेंड्स। अच्छा, दैट्स इट।
अकेले में कहीं नहीं, अकेले में क्या मजेदारी है। अकेले में तो एक कमरा बंद ब्लॉगर करके बैठ जाओ, कहीं भी जाना है, बस जाना है, वो एक काम हाथ में ले ले, नहीं हाथ वो ट्रैवल की एक अलग ही चीज है, लेकिन ट्रैवल का जो असली मजा है वो परिवार और फ्रेंड्स के साथ। आप जब तक 2-4 नहीं होंगे तो कैमरा पकड़ने वाला कौन होगा? बताएंगे तो फिर एक ही हाथ से हैंड से कैमरा पकड़ते रहो, चलते रहो। ये मेरे साथ हो चुका है, मैं बना चुका हूँ। अच्छा। 2-3 ब्लॉग ऐसे, वो फिर जगह जगह पे कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। अब ये होता है कि फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, किसी के हाथ में दिया फिर आप बना लो थोड़ा सा, या हमने उनकी कुछ चीजें कैप्चर्स कर ली। तो आप ये बात शादी के बाद में बोल रहे हैं या फिर पहले भी ऐसी तरह के ख्याल आते हैं? नहीं, वो थोड़ा सा है, शादी के बाद भी ज्यादा है। अच्छा, इसलिए जी। अच्छा, कभी सफर के दौरान कोई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा होगा, जाहिर सी बात है। सफर के दौरान जो मैंने आपको बताया था, वो एक एक्सपीरियंस जो सफर के साथ था वो मेरा वो यही था जो मैंने आपको बताया। सबसे बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ ये चीज रही थी। अच्छा। अगर आप सिंगल निकल रहे हैं, जैसे भी आपने पूछा कि मेरा तजर्बा खास तौर से कि भाई मैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या अकेले, कुछ लोग अकेले भी ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अकेले भी ब्लॉगिंग करते हैं, जाते हैं वो सफ़र के अंदर, लेकिन उनके साथ पूरी टीम्स होती है। ऐसा नहीं है कि वो दिखाई देते हैं कि वो सफ़र अकेले कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ पूरी टीम होती है। जैसे वो जो है, जो कीड़े मकोड़े वो खाता, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, ब्रिगेड, हाँ वो जो भी है, तो वो दिखाई देता है कि बिल्कुल अकेला जंगल में, ऐसे कुछ नहीं है खाने को, वो कीड़ा खा रहा है, जबकि देखा जाता है उसकी पूरी टीम नहीं, पूरी एक अलग ही बस होती है, पूरे बाकायदा टीम होती है। मैं तो अब आकर के समझा था, मैं जब काफी दिनों से देखते आ रहे, मैं समझता था कि अकेले ही कैमरा लेकर के घूमता रहता है। अच्छा, कोई ऐसी चीजें हैं जिनके बिना आपका सफर अधूरा होता है? नहीं भाई, मेरे एक्चुअली सबसे पहला मेरी प्रायोरिटी ये होती है कि अगर मैं ट्रैवल्स में हूँ यहाँ पे इसमें, और इंडिया में कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं अपना पूरा सामान लेके चलता हूँ। अच्छा। इस बारे में मेरी वाइफ शायद जब मेरा ये देखेंगी तो वो बता सकती हैं, उस पर कमेंट करेंगे। मैं बेबी के लिए या क्या कहते हैं अपनी वाइफ वगैरह के लिए या मदर वगैरह के साथ भी जब भी ट्रैवल करता हूँ, तो वो पूरा सामान लेके चलता हूँ। तो वो कौन कौन से गैजेट्स, टूल्स होते हैं जो आपके साथ हमेशा मिलेंगे? इलेक्ट्रिक है आपका, इलेक्ट्रिक जैसे चूल्हा वगैरह है, बर्तन है, इंडक्शन चूल्हा और आइस बॉक्स वगैरह। आजकल तो छोटा सा सिलेंडर आ रहा है जिसमें एक वो लगा लेते हैं। नहीं, सिलेंडर नहीं, मैं इलेक्ट्रिक वाला भी ठीक है, वो कार के अंदर आज का टाइम में वो आ रहा है, वो लगा हुआ और इलेक्ट्रिक का हो जाता है। कैंपिंग वगैरह भी करते हैं आप? कैंपिंग भी करिए। कहाँ पे कैंपिंग? हिमालय। कैंपिंग के लिए सबसे अच्छी जगह हिंदुस्तान में कहाँ पे? हिमालय। अच्छा, और इंडिया से बाहर? इंडिया से बाहर तो मल्टीपल जगह है। अच्छा, कैंपिंग का सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस होता है वो बारिश में, सर्दी में, फिर गर्मी में कब होता है? मोस्टली जो होता है तो गर्मी के अंदर तो बिल्कुल बेकार है, मतलब मिड में आके कर सकते हैं, जो गर्मी और ठंडी के बीच, मार्च अप्रैल का महीना सबसे अच्छा होता है। लेकिन मैंने एक वीडियोस देखी हैं, 1-2 वीडियो देखी हैं, जो कहाँ की, तुर्की की थी शायद, जो उन्हें देखने में भी बारिश की जो थी उनमें बड़ा मजा आता है, देखने में मजा आता है ना? तो उस तरह का कभी एक्सपीरियंस किया है? मेरे साथ नहीं हुआ कभी ऐसा एक्सपीरियंस। जी, बारिश में नहीं जाता। बारिश में एक्सपीरियंस हुआ नहीं, करने की ख्वाहिश है लेकिन हुआ नहीं। अच्छा, सफ़र के दौरान किसी ऐसे इंसान से मिले जिसने अपनी ज़िंदगी पे, आपकी ज़िंदगी पे कोई गहरा असर डाला हो, इम्प्रेस किया हो बहुत ज़्यादा? बहुत सारे लोग हैं भाई जी मिलने वाले, लाइक मतलब जो यहाँ से बाहर काम करने जा रहे हैं ना, खास तौर से उनकी लाइफ एक इंस्पिरेशन है। लोग बागों को लगता है कि ये दुबई में, सिंगापुर में, मलेशिया में, इंग्लैंड में कमा रहा है, लेकिन उसकी लाइफ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ मैं, क्योंकि सैलरी इतनी है नहीं, 12-12, 13-13 घंटे की ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, वो ये लोग वही जानते हैं जो कर रहे हैं इसमें। अच्छा, घूमते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए कभी कोई ऐसी आंखें या निगाहें नज़र आई हैं जिन्होंने आपके कदमों को रोक दिया हो? नहीं। शादी के बाद भी पहले कोई नजर आई हो इस तरह से? कुछ निगाहें होती है ना, कह देते हैं कदमों को रोक लेते हैं, और आप ट्रैवलिंग करते हो, हमारा फोकस जो हमारी निगाहें होती हैं वो हिस्टोरिकल प्लेस पे होती हैं बस। अच्छा, उसके अलावा कहीं नहीं होती। जी। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी जाने की तमन्ना है, ख्वाहिश है कि यार एक बार यहाँ पे जरूर जाना है? वैसे तो खैर ऊपर वाले ने सारी जगहें दिखा दी हैं, और आगे का भी इंशाल्लाह यही है कि तजुर्बा लेते रहेंगे जो बाकी जगह में चाहिए। और ख़ास तौर से जो एक जगह का दिल बार बार चाहता है जाने का, वो सिर्फ और सिर्फ सऊदीया। जी, माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आपके स्टेटस देख रहा था, तो वहाँ पे आपका उम्रा
और जो हज वगैरह के आप उसमें वो भी उस वाले में अभी बिजनेस में भी जा रहे छोटा हैं? सा एक्चुअल में हमने स्टार्ट किया है अभी जी। फ्रेंड्स पैनल्स के साथ हाँ। सारा। तो उम्रे में एक्चुअल में क्या अब है तो कि बहुत ज़्यादा एजेंसियां मार्केटिंग खुल गई हैं तो। एजेंसियां बहुत खुल गई हैं। हाँ। मार्केटिंग के अंदर जो है लोग बाग जो है सस्ते में भी ले जाते हैं कई लोग, लेकिन फैसिलिटी क्या होती है बहुत दूर जाके रुकना पड़ता है। जी। ऐसे तो कोशिश किस हमारे नाम से साथ आपकी ये है जो एजेंसी है? अभी हमने जो किया है वो ट्रू वाइजरी के नाम से है। जी। ठीक है। एंड उसमें ट्रैवल इंडस्ट्री का मेरा सारा है, हाँ। वीज़ा डिपार्टमेंट का इसका सबका है। और माशाल्लाह। कोशिश यही रहेगी कि इसको थोड़ा सा हाई बूम पे लेके जाएं। जी जी अभी जी। इंशाल्लाह स्टार्ट किया है कि उम्रे माशाल्लाह में माशाल्लाह। जो गरीब लोग हैं जो जिनके पास पैसे की तादाद थोड़ी सी कम होती है, किसी पैसे की वजह से रह जाते हैं कुछ है, तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि कम से कम में, ठीक है, अपना प्रॉफिट ना निकालते हुए हम उनको प्रॉफिट देंगे। क्या बात है। इंशाल्लाह ये हमारा कमाई का जरिया नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अच्छा। उम्रे में हमारा कमाई का जरिया नहीं होगा। ये जो फीस गवर्नमेंट की और उसकी होगी, हम आजकल तो लोगों ने बिजनेस टाइप में नहीं, बना लिया हमारा पूरा। हमें बिजनेस नहीं करना है इसमें। अच्छा। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह दिया हुआ बहुत कुछ ऊपर वाले का, माशाल्लाह माशाल्लाह। नौकरी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। जी जी। तो ये थोड़ा सा खिदमत खल्क में मैं काम करना चाहता हूँ ये वाला। नहीं माशाल्लाह, अल्लाह आपको और तरक्की दे। अच्छा, आप पुरानी दिल्ली से और ख़ासतौर से बल्ली मारान से ही हैं, तो गालिब साहब का तो फिर इम्प्रेशन कुछ ना कुछ तो रहा होगा। मैं वहाँ पर रहा हूँ तो मैं अमूमन लोगों से मजाक में कह देता था कि जब रात को हवा चलती है तो वहाँ पर शेर उड़ते हैं, तो मैं कैच कर लेता हूँ और उनको मॉडिफाई करके शायरी करता हूँ। तो कुछ शायरी हो जाए, कुछ ऐसे कुछ तो लगे कि हाँ गालिब के पड़ोसी आज हमने यहाँ पे बिठा रखे हैं। जी। उनको देख के जो आ जाती है मुंह पे रौनक, हाँ, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। क्या बात है। तो बहुत अच्छा लगा शाकिब साहब आपसे बात करके, और अल्लाह आपको बिजनेस में या फिर आपकी जॉब और जो भी आप कर रहे हैं ट्रैवलिंग और ब्लॉगिंग, उसमें अल्लाह आपको कामयाब करे। तो मिलते हैं फिर किसी मुकाम के पास। तब तक के लिए आप हमें अपना प्यार बनाए रखें। उस टॉक शो के एक और नए मेहमान के साथ जुड़ते हैं आपसे। तब तक के लिए आपसे याद चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।